नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और खबर सबसे पहले देहरादून से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया वीडियो संदेश छात्रों के प्रति केंद्र सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह से सजग है और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार छात्रों की चिंताओं का प्रभावी ढंग से समाधान करेगी और शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में काम जारी रहेगा। देखिए, देश आज़ादी के बाद जितने देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जो जनता से जुड़े हुए थे, यहाँ के नौजवानों से जुड़े हों, गरीबी उन्मूलन से जुड़े हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, अनसुलझे अनेक मुद्दों को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है उनको सुलझाया है और उनके सख्त प्रावधान किए हैं। उसको हमेशा जड़ से समाप्त करने का काम किया है। इस नकल की समस्या के लिए भी वो उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त एक बिल लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूँ नौजवान युवाओं के लिए आगे के लिए एक बहुत अच्छा परीक्षाओं का रास्ता बन जाएगा। उसके बाद नकल की संभावना नहीं रहेगी और जो हमारे युवा होनहार हैं उनका हमेशा विश्वास, आत्मविश्वास दोनों ही प्रबल होगा कि अब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनका निर्णय उनको आगे चयन का अवसर मिलेगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य वन्य जीव बोर्ड की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वन्य जीव संरक्षण की समीक्षा के साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का 70% से अधिक हिस्सा वन आच्छादित है और इसलिए वन और वन्य जीव राज्य की पहचान और विकास दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि ये कहा जाए कि उत्तराखंड का विकास वन विभाग से होकर गुजरता है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक ऐसी बैठकें विकास और संरक्षण के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में मदद करेंगी और साथ ही उन्होंने कहा कि इससे वन क्षेत्रों से जुड़े स्थानीय मुद्दों के समाधान के साथ साथ राज्य की विकास योजनाओं को भी नई गति मिलेगी। सरकार संरक्षण और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नगर पालिका गंगोलीहाट में 3 सदस्यों को मनोनीत किया है। जारी आदेश के मुताबिक श्यामाचरण उत्प्रेती, ललित कुमार और श्रीमती रेणु बिष्ट को नगर पालिका गंगोलीहाट में सदस्य के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इन तीनों के मनोनयन के बाद नगर पालिका के कामकाज में अब इनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। शासन की ओर से जारी निर्देशों के तहत ये नियुक्ति की गई है। नगर पालिका स्तर पर प्रशासनिक और विकास कार्यों में इन सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। टिहरी में कांवड़ मेला 2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल और एसएसपी श्वेता चौबे ने शुक्रवार को मुनि की रेती और तपोवन क्षेत्र में कांवड़ यात्रा मार्ग, पार्किंग स्थलों और प्रमुख व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद नगर पालिका सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान जानकी पुल के साथ साथ मुनि की रेती और तपोवन, रामझूला पुल और बजरंग सेतु का जायजा भी लिया गया। प्रशासन ने इस बारे में जानकारी दी कि कांवड़ यात्रा के दौरान रामझूला पुल को अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा। अधिकारियों ने घाटों पर सुरक्षा चेन लगाने, गंगा के जलस्तर की लगातार निगरानी करने, समय पर चेतावनी जारी करने और पुलिस, एसडीआरएफ,
और अन्य कार्मिकों की सभी ड्यूटी स्थलों पर अनिवार्य तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आपको सभी को विदित है कि कांवड़ मेला अब शुरू होने वाला है 30 जुलाई से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें हम लोगों की बैठक और समीक्षा बैठक की थी। उनके द्वारा जो निर्देश दिए हैं उसके क्रम में हम आज सभी विभागों के साथ सबका उनका कोऑर्डिनेशन समन्वय बैठाने और जो को कार्य दिए गए थे उसको कितना उन्होंने पूर्ण कर लिया है उसकी एक समीक्षा और निरीक्षण करने आए थे मेरे द्वारा और SSP मैडम द्वारा किया गया निरीक्षण। इम्पॉर्टेंटली जो हमारे क्षेत्र में है वो ये है कि इस बार 3 पुल जो हमारे पहले चलते थे, लक्ष्मण झूला जो बजरंग सेतु हो गया, राम झूला और जानकी सेतु, उसमें से एक जो राम झूला है उसका स्ट्रेंथनिंग का काम शुरू हो गया है। तो PWD द्वारा उसको बंद करने के लिए 25 जुलाई की डेट दे दी गई है और हमने उनको बोला है कि स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सूचना देते हुए कि इसका स्ट्रेंथनिंग का काम है, इसको करते हुए इसको बंद कर दें। और क्योंकि हमें इसके काम को भी जल्दी कंप्लीट करना है, नेक्स्ट ईयर भी है, तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन काम कराने का अभी के लिए लिया है और अभी स्टार्ट होते हुए 6 महीने तक चलेगा। इसके अलावा UPCL को विशेष निर्देश दिए हैं कि वो अपना प्रोटेक्शन सारे पोल्स को इंसुलेट करें, PWD को कि जितने पैचेस है रिपेयर करें। सबसे ज़्यादा हमारे जो शौचालय और सफाई है उस पर हम लोगों ने EOs को निर्देशित कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हमारे जो महिलाएं कांवड़ियाँ आ पाती है उनके लिए हमारे लिए पिंक शौचालय होने चाहिए और वो लोग भी उन्होंने आज स्थापित कर दिया। मेरे द्वारा स्वयं जाकर उसका निरीक्षण किया गया। और जो मेडिकल यूनिट्स हमारी लगनी है उसकी हम लोगों ने जैसे एक जगह पहले रामझूला पे रखती थी, अब हमने उसकी पोजीशन चेंज करा दी है। वो DM मैम के साथ पूरा मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। जो विभागों के साथ हमको समन्वय करना है, पार्किंग में जो बिजली, पानी और अन्य टॉयलेट्स की व्यवस्था जो करवानी है उस संदर्भ में आज डिटेल में सारे निर्देश दिए गए हैं और काफ़ी काम जो है वो हो भी गया है। अगर पुलिस की व्यवस्था देखी जाए तो हमारी प्रॉपर पार्किंग रूट्स में फोर्स तैनात रहती है, PAC की भी तैनाती की जाती है। कुल मिला के हमारे 4 सुपर जोन बनते हैं, 12 जोन्स रहते हैं, 16 सेक्टर्स रहते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती रहती है। और अभी जो है एक राउंड ब्रीफिंग हो गई है सभी अधिकारियों कर्मचारियों की और उसके बाद एक प्रॉपर बड़ी ब्रीफिंग भी होगी। तो किस तरह से यात्रियों से व्यवहार रखना, जो हमारे कांवड़िए आ रहे हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे किस तरह का व्यवहार रखना, उनको उस संदर्भ में जो है दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। और कुल जो है हमारा जो ट्रैफिक प्लान है वो इस तरह से रहता है कि जो गाड़ियों की आमद होती है वो नटराज से नालवाला से होती है और उसके बाद ये गरुड़ चट्टी होते हुए नीलकंठ की यात्रा के लिए जाते हैं और 1 वे की व्यवस्था रहती है। जो वापसी होती है इन वाहनों की, ये गरुड़ चट्टी से बराज होते हुए चिल्ला से वापस निकलते हैं। देश भर में नीट और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर चल रहे विरोध के बीच उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यानी UTU में भी पेपर लीक का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि बीटेक 3rd ईयर के 2 प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही लीक कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक प्रश्न पत्र तैयार करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर ने कथित तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल साझा किए थे। मामले की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और आरोपी पर 7 साल का प्रतिबंध लगाया है। इस घटना के बाद विपक्ष ने सरकार की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है, जबकि बीजेपी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश भर में पेपर लीक के खिलाफ गुस्सा अभी थमा भी नहीं था कि अब उत्तराखंड में भी एक पेपर लीक हो गया। खबर है कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के बीटेक 3rd ईयर के 2 पेपर परीक्षा से पहले ही छात्रों तक पहुंच गए। चौंकने वाली बात यह है कि आरोप किसी छात्र या गैंग पर नहीं, बल्कि उसी प्रोफेसर पर है जिसने खुद सवाल तैयार किए थे। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में पेपर लीक का मामला। बीटेक 3rd ईयर के 2 पेपर लीक। परीक्षा से पहले छात्रों तक पहुंचे पेपर। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता पर पेपर लीक का आरोप। शिकायत मिलते ही देहरादून पुलिस हरकत में आई। जांच के बाद आरोपी प्रोफेसर आशीष गिरफ्तार। जैसे ही पेपर लीक की बात सामने आई, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने तुरंत दोनों पेपर रद्द कर दिए और आरोपी प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को परीक्षा से जुड़े हर काम से 7 साल के लिए बैन कर दिया गया। इस मामले ने सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर पेपर माफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाया।
भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ भी शासन है वहाँ शिक्षा माफियाओं से इनकी मिली भगत है, ऐसा आरोप लगता है। और उस आरोप को पुष्ट करता है ये उत्तराखंड में जो अभी 2 पेपर लीक हुए हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा माफिया और भारतीय जनता पार्टी में गलबहियां हैं और ये लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं। पेपर लीक होना स्वाभाविक हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शिक्षा है ही नहीं। जिस सरकार ने पिछले 10 साल पुरानी सरकार के मुकाबले भी शिक्षा बजट कम कर दिया हो, जिस सरकार के रहते हुए लाखों की तादाद में स्कूल बंद हो गए हों, जिस सरकार में बच्चों का एनरोलमेंट बंद हो गया हो, जिस सरकार में शिक्षा के बारे में आज तक शिक्षा मंत्रियों की डिग्रियों पे सवाल उठता रहा है, उस सरकार में शिक्षा के बारे में कैसे प्रायोरिटी हो सकती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेगी। देखिए, हमारी उत्तराखंड की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है और जो भी जैसी प्रश्न पत्र के लीक की खबरें आई, हालांकि इसकी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई, जो प्रथम दृष्टया सबूत आया है उसके आधार पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इस पर आगे जांच चल रही है। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि हम टाल कर रखते हैं, वही एक तरफ उत्तराखंड में कार्रवाई तुरंत हो रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए दावा कर रहे थे कि राज्य में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं पर कार्रवाई की गई है और 34,000 से ज्यादा नियुक्तियां हुई हैं। वहीं इस घटना ने दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा क्या इस मामले में कार्रवाई सिर्फ एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी तक सीमित रहती है या फिर पेपर माफिया के पूरे नेटवर्क की परतें भी खुलती हैं। हल्द्वानी में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारियों ने उनका पुतला भी निकाला और आक्रोश जाहिर किया धर्मेंद्र प्रधान के पुतले के साथ। इस दौरान छात्रों ने पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। इस दौरान पुलिस के साथ भी तनातनी देखने को मिली। पुलिस ने काफी नियंत्रित करने की भी कोशिश की। छात्रों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है तो हम राजभवन घेराव करेंगे और रोडों में सड़कों में आकर अगर खून का कतरा भी हमारा जाएगा। हमने पहले भी आंदोलन किया है इस प्रदेश के लिए हमने पहले भी बहुत आंदोलन कर चुके। इस प्रदेश के लिए हमेशा तत्पर तैयार है। हम डंडे खाने से डरते। पुलिस वाले तिकोनिया में हमें शांतिपूर्वक धरना करने से रोक रहे हैं। वहाँ जहाँ लाठी चार्ज में हमारे भाई लोगों को मारा जा रहा है पुलिस द्वारा, वो अभद्र नहीं है। हम बैठे जा रहे हैं, वो अभद्र है। हम अपने शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, पुलिस वाले वो नहीं देख रहे। पुलिस वाले सिर्फ हमें सरकार के दबाव में हम पे डंडे, हमें उठ के हमें मारा पीटा जा रहा है और हम पुलिस वाले सिर्फ मूक दर्शक बैठे बने। मैं पुलिस वाले भाई लोगों से कहता हूं कि आपके भी भाई बहन होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, उनका भी भविष्य है। उनके को भविष्य को देखते हुए आप लोग हम लोगों का साथ दे। आप भी इस पहाड़ के रहने वाले, इस पहाड़ के खून के यहाँ इस पहाड़ का खून आप में भी बहता है, तो हमारा आप साथ दे। मैं इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। खत्म हो चुके, इतने लोगों की हत्या हो चुकी है, इतने लोग मर चुके हैं। मैं तो यही कहता हूँ, याद करिए वो जमाना जब महात्मा गांधी आंदोलन करते थे। ब्रिटिश सरकार जिनके पास बंदूकें तक हुआ करती थी, आज तो आंसू गोले से लड़ाई कर रहे हैं। हम तो वो भी खाने को तैयार है, गोली मारोगे गोली खाने को भी तैयार है। हम छात्र डरते नहीं है, क्योंकि छात्र क्यों नहीं डरते हैं? हमारी शरीर में पहाड़ की मिट्टी का खून है और वो अभी भी दौड़ता है और डरते नहीं है हम, चाहे जिलाधिकारी हो चाहे एसएसपी हो। याद रखिए वो दिन जब महात्मा गांधी जैसे आदमी को भी लोग 10-10, 20-20 बार पूछते थे, लेकिन आज हम छात्रों को ना पूछा जा रहा है तो सिर्फ लाठी और डंडों से पूछा जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन में पहुंचे उत्तराखंड पुलिस के जवान शेर सिंह को लेकर पुलिस विभाग ने अपना पक्ष रखा है। आईजी कुमाऊं रेंज निवेदिता कुकरेती ने बताया कि शेर सिंह 28 जून से बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहा था और इस संबंध में उसे नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि एसपी पिथौरागढ़ ने 20 जुलाई को शेर सिंह के निलंबन का आदेश जारी कर दिया था। आईजी के अनुसार शेर सिंह का नाम पहले भी अपराधियों से कथित संबंधों के मामले में सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि वह पहले भी जेल जा चुका है और कुख्यात अपराधी प्रवीण कुमार को जेल में कथित तौर पर सहयोग देने का आरोप भी उस पर लगा था। फिलहाल पुलिस इस मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर रही है। भगत सिंह ने कहा था, इस देश के युवाओं, जिंदगी अपने दम पर जी जाते हैं, दूसरों के दम पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। घबराओ मत,
ये भगत सिंह का देश है। और वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। 15/9/2025 को इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये कई महीने जेल में रहा और वर्तमान में बेल पर बाहर था। इस संदर्भ में भी इसके खिलाफ डिसमिसल की कार्रवाई चल रही थी और वर्तमान में इसके द्वारा जो अनर्गल वक्तव्य दिया गया है उसके संबंध में आवश्यक वैधानिक एवं डिपार्टमेंटल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में देहरादून में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत प्रशासनिक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 4 जुलाई से 23 जुलाई के बीच आयोजित शिविरों में 44,735 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 14,500 से अधिक लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। वहीं 848 जन समस्याएं और शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 568 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि मॉनसून के बाद दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी ऐसे जन शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन का उद्देश्य सुशासन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। देशों के क्रम में जन जन की सरकार जन जन के द्वार का जो प्रोग्राम हुआ उसमें हमारे 45,000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। प्राप्त शिकायतें 800 अबव हैं, 840 के आसपास का नंबर है और उसमें निस्तारित शिकायतें 536 के आसपास हैं और जो बेनिफिट्स दिए गए विभिन्न किस्म के प्रमाण पत्र और वो सब जो दिए गए 14,500 के आसपास लाभार्थियों को ये दिया गया है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि हमें सुशासन को द्वार पे या मतलब नागरिकों के घरों तक पहुंचाना है और उन्हें बहुत बिना किसी असुविधा के उन्हें जो लाभ दिए जाने हैं, तो उस क्रम में हमारे जनपद का जो प्रयास है वो फर्दर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो डायरेक्शंस हैं कि जो एरिया छूट गए उनमें आने वाले मानसून के बाद में हमें और इंटेंसिफाई करते हुए इसे करवाना है। तो उसमें हम लगातार प्रयास करेंगे कि गुड गवर्नेंस को हम नीचे के स्तर तक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।